Hello everyone, my name is Radhe and in this video we are going to discuss about hand radiography. First of all, learn about anatomy of hand. The hand is made up of 3 major bones. इसका मतलब जो अपना हाथ है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है. The first is phalanges, second is metacarpal and third is carpal bone. Description about phalanges bone. These are 14 bones in each hand and each finger has 3 phalanges, proximal, middle and distal, but thumb has only 2 phalanges, proximal and distal. Metacarpal bone. There are 5 bones composed the palmar surface of the hand or middle part of the hand. They are numbering from thumb to finger, the first, second, third, fourth and fifth. Carpal bone. There are 8 bones which compose wrist. These bones are separate in 2 rows. Proximal row and distal row. Proximal row के अंदर 4 bones है. Number 1 scaphoid, lunate and triquetral pisiform. Distal row के अंदर है trapezium, trapezoid, capitate, hematite. The hand is made up of major 3 joints. The first is interphalangeal joint, second is metacarpophalangeal joint, the third is carpometacarpal joint. The interphalangeal joint present between phalanges bone. Metacarpophalangeal joint present between phalangeal and metacarpal bones. Carpometacarpal joint present between carpal bone and metacarpal bone. Hand view in radiography. First is hand PA, second is hand lateral, third is hand oblique, fourth is ball catcher view. Remember these points: anatomy, indication, film size, patient preparation, position of patient, position of cassettes, centering of X-ray beam, radiological image, exposure factor, and the last is radiation protection. हैंड पीए व्यू. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेशन कि हैंड पीए कब किया जाता है. इंडिकेशन: सस्पेक्टेड फ्रैक्चर इन हैंड और रिस्ट, suspected dislocation, suspected deformity in hand or wrist, and suspected pathology like tumor and arthritis in wrist or hand. इन सब स्थिति में हैंड पीए का एक्सरे किया जाता है. द फिल्म इज़ यूज फॉर हैंड पीए व्यू. 8-10 की कैसेट हम यूज़ कर सकते हैं एंड 10-12 की भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द बॉडी. पेशेंट प्रिपरेशन: रिमूव ऑल द मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स एंड सैंडबैग्स आर यूज. सभी मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं एक्सरे करने से पहले. पोजीशन ऑफ पेशेंट: द पेशेंट इज सीटेड एट द एंड ऑफ द एक्सरे टेबल. पेशेंट को एक्सरे टेबल के एंड में बैठा देना है. द अफेक्टेड हैंड एंड फोर आर्म शुड बी रेस्ट ऑन द एक्सरे टेबल. जो भी अपना अफेक्टेड हैंड है उसकी फोर आर्म और हैंड को एक्सरे टेबल पर रख देना है. द पाल्मल सरफेस ऑफ द हैंड इज कॉन्टेक्ट विद द एक्सरे टेबल एंड कैसेट. जो अपनी हथेली है वो एक्सरे टेबल के कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए. द एल्बो इज फ्लेक्स्ड 90 डिग्री. एल्बो को 90 डिग्री पर फ्लेक्स करना है. द फिंगर आर एक्सटेंड एंड सेपरेट टू ईच अदर. अपनी जो फिंगर्स है उनको फैलाना है और एक दूसरे से सेपरेट कर देना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. रेडियल एंड स्टेलॉइड प्रोसेस. रेडियल एंड अल्नर स्टेलॉइड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कैसेट. जो रेडियल और अल्नर स्टेलॉइड है वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए कैसेट से. पोजीशन ऑफ कैसेट: द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड हैंड. जो कैसेट है वो अफेक्टेड पार्ट के नीचे होनी चाहिए. सेंटरिंग ऑफ द एक्सरे बीम: द सेंट्रल रेज इज सेंटर्ड ओवर द थर्ड मेटाकार्पोफैलेंजियल बोन. रेडियोलॉजिकल इमेज: रेडियोलॉजिकल इमेज का मतलब एक्सरे करने के बाद हम उस फिल्म में क्या क्या अपन को विजिबल होता है वो होता है रेडियोलॉजिकल इमेज. द इमेज शुड बी डेमोन्स्ट्रेट फ्रैक्चर उसमें हम देख सकते हैं. मेटाकार्पल बोन भी हम उसमें देख सकते हैं. कार्पल बोन भी हम देख सकते हैं. फेलेंजेस बोन, फिंगर टिप, सॉफ्ट टिश्यू, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट सीन क्लियरली. एक्सपोजर फैक्टर: तो हैंड पीए के लिए हम MS यूज़ करेंगे 4 to 8 एंड KVP हम यूज़ करेंगे
45 to 50। डिस्टेंस हम यूज़ करने वाले हैं 100 सेंटीमीटर। ग्रिड नो यूज़, ग्रिड का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा। रेडिएशन प्रोटेक्शन, एक्सरे रेडियोग्राफर एंड पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट ना करे, इसलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिनमें शामिल है कॉलिमेशन, लेड बैरियर, लेड एप्रॉन, गोनाडल शील्डिंग एंड अदर डिवाइस आर यूज्ड फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन। थैंक यू।